रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन के अपडेट के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन जो है हमारे मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि डंप हुआ था और इसने हमारा जो है डेली पैटर्न इसको नीचे की तरफ क्रॉस करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन ही ये देखें दोबारा जो है एक कैंडल क्रिएट हुआ जो पैटर्न के अंदर आ गया। अब बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इस पैटर्न के अंदर रहने के लिए। ये देखें ये डेली पैटर्न के अंदर ये जो लाइन थी इसने कल भी ट्राई की थी ब्रेक करने की, लेकिन कैंडल क्लोज पैटर्न के अंदर हुआ था। आज भी सेम ही काम कर रहा है और पैटर्न के अंदर अभी तक है। तो ये आज का जो कैंडल है ये आज देखेंगे हम क्लोजिंग पे कहाँ क्लोज करता है। आज का कैंडल थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए भी कि जो हमारे पहले टाइम साइकिल थे वो ब्लू एरियाज़ वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि अब ये बिटकॉइन ने एक लो बनाया है। तो अब यहाँ से हम जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हाई से कि कौन सा लो पेटेंट होगा। तो चूँकि बिटकॉइन जो है वो अभी बुलिश मूव में है, तो मेरे मेरे ख्याल में मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ना, मेरे हिसाब से ये हायर लो बना है ना, ये काफ़ी पेटेंट बना है और ये बना भी काफ़ी अरसे के बाद है। ये देखें जब से इसने स्टार्ट किया है ना अप जाना, तो ये देखें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 20,000 से जंप करना। 20,000 से लेकर इसने जंप किया है 31,000 तक। 11,000 की जंप में अभी तक इसने हाई एक लो नहीं था बनाया, यहाँ बनाया था, लेकिन ये तकरीबन ये लो काउंट नहीं होता। अब इसने पहली बार ये लो बनाया। ये देखें लो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये मूव है, ठीक है ना जी। एन वेव, इसको एन वेव हमारे इचिमोकू जो है इंडिकेटर है उसके रू के हिसाब से हम इसको एन वेव बोलते हैं। तो ये एन वेव अगर बनी, अगर आज का ये हायर लो पेटेंट हुआ और अगर ये वैसे भी ये अगर आप देखें चेक करें तो ये एक डोजी कैंडल बन रहा है अभी, तो ये हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ से ब्रेक करना किसी भी साइड पे, अगर तो ये यहाँ ब्रेक किया और हमारे पैटर्न से बाहर निकल गया तो हमें इजीली पता होगा कि ये डाउन ट्रेंड में है। और अगर इसने अप इस डोजी को क्रॉस किया तो ये हमारे पास ये वीकेंड की जो मूवमेंट थी उसका उसका कंफर्मेशन होगा कि ये अभी अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो जिस साइड पे भी इसने डायरेक्शन ली तो हमारे पास काफ़ी एरिया है। ये जो येलो लाइंस हैं ये मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम की नई बनाई है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की अगर देखें ये पॉइंटेड जो है ये पहली थी, ये पहला पैटर्न था, क्योंकि अभी वीकली में भी ये एक हाई बना चुका है। तो अब वहाँ से हाई से जो लाइंस हैं वो अब मैंने दोबारा न्यू न्यू बनाई है। न्यू पैटर्न जो है मेरा ये जो वीकली टाइम फ्रेम का ये क्रिएट हुआ है, ठीक है ना जी। अब मैं थोड़ा इसको ये अलर्ट में बंद कर दूं थोड़ा सा। वीकली में भी अभी इसने मैं थोड़ा श्योर इसीलिए था कि इसने अभी एक ये जो है ना ये एन वेव इसने कंप्लीट की है। तो एज ए इचिमोकू इंडिकेटर जो है ना उसके हिसाब से हम एक एक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक वेव और आएगी अभी, ये ऐसे इसको बोलते हैं सैंडन वेव। ये तीन हाई तीन तीन वेव पे जो है होती है, एक दो और ये तीन, और फिर यहाँ से मे भी वापस आए या रिट्रेस करे, बड़ी रिट्रेसमेंट करेगा।
तो वीकली में हमारे पास अभी तक जो है ये जो हमारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो भी अभी बरकरार है। ये बिटकॉइन बाहर निकला था और उसके बाद ही दोबारा वापस एंटर हो गया। आगे डेली में तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का कैंडल जो है वो इंशाल्लाह हमें डायरेक्शन देगा। हम सुबह इसको देखेंगे, शाम को जब 1 बजे ये कैंडल क्लोज होगा तो उसके बाद हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये जो है ना जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में तो भी मैंने जो है इसकी वो भी ख़त्म कर दी है। जो पैटर्न था वो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखें कि जब से ये कल से इस दोबारा इसमें एंटर हुआ है हमारे डेली पैटर्न में, और ये सारे के सारे कैंडल जो है ना इनकी विक नीचे जा रही है, लेकिन कोई भी कैंडल जो है अभी तक क्लोज नहीं हुआ था सिवाय इस लास्ट के। ये लास्ट कैंडल नीचे क्लोज हुआ है और ये अभी फौरी तौर पे इसने ये रिएक्ट किया है, ये दोबारा एंटर हो रहा है इसके अंदर। इसमें भी हमारी ये जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट है 4 आवर में, वो भी हमारा भी रेंज में ही है, क्योंकि किसी भी साइड पे ये अप साइड पे ब्रोक नहीं हुआ। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा किसी साइड पे तो उस साइड पे हमें जो है डायरेक्शन इंशाल्लाह मिल जाएगी। 1 आवर में 1 आवर में जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है, इसकी अभी पेटेंट मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी रह गया आल्ट कोइन, तो आल्ट कोइन जो है ना वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं। आल्ट कोइन का जो है अभी कोई पेटेंट जो है मूव नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए कि हम तकरीबन 1 2 3 4 5 6 वीक हो गए हमें इस वीकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अंदर। कोई भी मूवमेंट यहाँ से बायर या यहाँ से बायर इस साइड को या इस साइड को जो करेगी तो वो हमें बताएगी कि हमने आल्ट कोइन में एंटर होना है या बिटकॉइन में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक बहुत हार्ड, ये ऊपर जो बना है ना ब्लू एरिया, ये बहुत हार्ड जो है एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर गया तो हम फिर बिटकॉइन में रहेंगे, फिर हम आल्ट कोइन की ट्रेड जो है वो नहीं खोलेंगे। और अगर ये ही रेजिस्टेंस इस साइड पे ब्रेक हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह काफ़ी सारी ट्रेड्स जो है मैं कोशिश करूँगा अपने ग्रुप में सिग्नल देने की कि हम काफ़ी सारी आल्ट कोइन की ट्रेड में एंटर होंगे, क्योंकि हमारे पास फिर ये एरिया है। हम ज़रा डेली पे चलते हैं, ये देखें अभी तक ये डेली में डाउन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि ये डेली के पैटर्न के अंदर है अभी तक प्राइस। ये देखें आपने, यहाँ से बाहर निकली थी और यहाँ दोबारा एंटर होकर अब ये जा रहा है रेंज में। अगर ये यहाँ से बाहर आ जाए दूसरी बार और रीटेस्ट कर दे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब ये बाहर निकलेगा तो फिर हमारे पास काफ़ी एरिया होगा, तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 47 से 45% तक जो है एरिया है, इसमें हम आल्टकॉइन की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। इसलिए अभी मैंने ग्रुप में भी जो मैं मैसेज दिया है वो यही था कि जो है कोई भी आल्ट कोइन की जो है ट्रेड नहीं खोले, क्योंकि ये मैंने आज दिया था इसलिए कि डोमिनेंस जो है ना वो स्टिल रेंज में है। कॉइन एक बार ऊपर चला जाता है एक बार नीचे, उसमें जो है कोई पेटेंट मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ये थे हमारी आज की फोरकास्ट। तो ये हमारा चैनल है मून ट्रेडिंग फोरकास्ट, इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ हम रोज़ डेली अपडेट देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें जिसमें हम जो है डेली अपडेट्स देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।